यहां पर एक बात यह भी साफ है कि मुख्यमंत्री जो है जैसलमेर पहुंच चुके हैं और वहां से घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं और उसके बाद वो जोधपुर भी आएंगे। हमारे संवाददाता अरुण हर्ष लगातार जोधपुर अस्पताल के बाहर ही हैं और हर एक तस्वीर लगातार पहुंचा रहे हैं। अरुण, जरा बताइए अभी अभी क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? देखिए, अगर बात की जाए, दो एम्बुलेंस एक साथ आई है जिसमें मरीजों को उतारा गया। निश्चित रूप से कह सकते हैं एम्बुलेंसों का आने का सिलसिला जो लगातार जारी है और जिस तरह से जो है मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है, कह सकते हैं कि जिस तरह से हमने कहा था पहले कि एम्बुलेंस एक के बाद एक आएगी, अब निश्चित तौर से आप कह सकते हैं अभी एक साथ दो एम्बुलेंस आई है। और साथ ही साथ आपकी सबसे बड़ी बात यह है, पुलिस कमिश्नर खुद हर एम्बुलेंस के आगे जो गाड़ी चल रही है उनसे बिल्कुल फीडबैक ले रहे हैं, कहाँ तक पहुंची है, रास्ते में क्या व्यवस्था है, कोई तकलीफ नहीं हो और मरीजों को सकुशल लाया जा सके। तो कह सकते हैं निश्चित तौर पर देखिए, आप दो एम्बुलेंस एक साथ आई थी, पुलिस के जवान हो चाहे कालिका यूनिट हो, तमाम वो जो लोग हैं यहाँ पर उसकी मदद करने में लगे हुए हैं। किसी भी तरह से जो है पेशेंट जल्दी से उनको अस्पताल में ले जाया जाए, इमरजेंसी में ले जाकर उनका इलाज किया जाए। कह सकते हैं कि जिस तरह से जो एम्बुलेंस एक के बाद एक अभी तक करीब 7 एम्बुलेंस आ चुकी है, 4 एम्बुलेंस और आने वाली है। लेकिन कह सकते हैं कि सर, किस तरह से आप लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया, वाकई एक व्यवस्था कह सकते हैं सफल रही आपकी जैसलमेर से जोधपुर लाने में लोगों को। पुलिस कमिश्नर है हमारे साथ में ग्रीन कॉरिडोर बना करके और सारे जो दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं उनके आने की व्यवस्था की गई है और पूरी पुख्ता व्यवस्था है और पूरी चिकित्सा की व्यवस्था है। जो भी संभव होगा वो राज्य सरकार कर रही है। मुझे लगता है बेस्ट चिकित्सा सुविधा दी जाएगी यहाँ पे और ग्रीन कॉरिडोर से सही समय पर इनको पहुंचाया जाएगा। थैंक यू। तो देखिए, आप निश्चित रूप से जो है पुलिस कमिश्नर यहाँ मौजूद है और खुद उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है व्यवस्था की जा रही है। ग्रीन कॉरिडोर के साथ साथ अगर बात की जाए, आप देखिए फिर एम्बुलेंस आ चुकी है। हम कह सकते हैं लगातार एम्बुलेंसों का सिलसिला जारी है। आप देखिए ये एम्बुलेंस आई, महापौर आए हैं, जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ आए हैं। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह के हालात में है उसको लेकर निश्चित तौर से प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है। चाहे चिकित्सा की बात कर लो, चाहे प्रशासन की बात कर लो, मुख्यमंत्री आने वाले हैं उसको लेकर भी जो अलर्टनेस है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जो दिशा निर्देश दिए थे उस दिशा निर्देश की जो है पालना करवाने के लिए चिकित्सा व्यवस्था आप कह सकते हैं पूरी मुस्तैद है और पुलिस अपनी तरफ से जो है पूरा प्रयास कर रही है कि मरीजों को लाने में कोई असुविधा नहीं हो। तो कह सकते हैं अस्पताल की जो व्यवस्था, चाहे मेडिकल टीम हो चाहे पुलिस की टीम हो, तमाम वो लोग अलर्ट पर है। और अब से करीब कह सकते हैं करीब 7 एम्बुलेंस यहाँ पहुंच चुकी है और बाकी की एम्बुलेंस आनी जारी है। तो कह सकते हैं निश्चित तौर पर जो है बड़ा भयानक हादसा हुआ था, दुखद हादसा हुआ। निश्चित तौर से कह सकते हैं दीपावली से पहले कई घरों की दिवाली बुझ चुकी है। जिस तरह का हादसा हुआ, कई लोगों के चिराग बुझ चुके हैं। बाकी उन लोगों के घर की क्या स्थिति होगी ये अंदाजा ही लगा जा सकता है। हम लोग भले रिपोर्टिंग करें लेकिन उनके घरों की क्या हालत है ये हम बयान नहीं कर सकते। वाकई नए दिन दीपावली से पहले कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं। अच्छा अरुण, एक चीज और बताइए अभी तक, क्योंकि कई एम्बुलेंस आई यहाँ पर, कितने घायलों को लाया गया अभी तक? कोई आंकड़ा अभी तक यहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया? नहीं, अभी देखिए डॉक्टर की तरफ से कोई भी जो है जारी नहीं किया गया। लेकिन कह सकते हैं आप देखिए निश्चित तौर से जो है एम्बुलेंस आ रही है, 7 एम्बुलेंस आ चुकी है। एक 2 एम्बुलेंस में जो है 4 मरीज आए थे, उसके बाद जो अलग जो है 5 एम्बुलेंस में एक मरीज आया। तो कह सकते हैं 5 और 2 7 और 2 9 करीब 9 मरीजों को यहाँ लाया जा चुका है। 16 मरीजों की जो घायलों की छुट्टी है उसमें से अब सिर्फ कुछ देर बाद और दूसरी एम्बुलेंस यहाँ आने वाली है। उसके लिए प्रशासन अलर्ट है और साथ ही साथ आप कह सकते हैं पुलिस पूरी आप देखिए मुस्तैद खड़ी है और वो इसी व्यवस्थाओं में लगी है किस तरह से जो है व्यवस्था की जाए। लेकिन बड़ा ही कह सकते हैं जैसलमेर का हादसा दुखद हुआ है। निश्चित तौर पर जो है प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है और अलर्ट मोड के साथ साथ अगर बात की जाए तो आप देखिए क्यू बनाकर एक लाइन बनाकर तमाम अधिकारी से लेकर जवान खड़े हैं। किसी की तरह से जो है एम्बुलेंस आती है, स्पीड में आती है, कोई दूसरा हादसा नहीं हो, लोगों को दूर कर रही है। साथ ही साथ खुद प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ व्यवस्था हो। तो आप देखिए एसीपी हो चाहे डीसीपी हो, तमाम वो अधिकारी यहाँ मौजूद है और अस्पताल स्टाफ जो मौजूद है। जैसे एम्बुलेंस आती है घायलों को शिफ्ट करने के प्रयास में ली जाती है, इमरजेंसी में ले जाया जाता है। निश्चित तौर से कह सकते हैं फिर एम्बुलेंस आने की जो है आवाज आ रही है, प्रशासन अलर्ट हुआ, विसल बजी जा रही है। ये देखिए मैं तस्वीर दिखाऊंगा सबसे पहले आपको एनडीटीवी पर। आप देखिए लगातार गाड़ी आ रही है और 1 2 हमें यहाँ से नजर आ रही है, 1 और 2 तीन एम्बुलेंस अंदर आ रही है। आप देखिए पीछे रहना थोड़ा सा भाई, ये देखिए आप कंटिन्यूस देखिए ये जैसलमेर से रवाना हुई गाड़ियां जो आई है। निश्चित तौर से कह सकते हैं जिस तरह से ये हादसा हुआ, एम्बुलेंस आई है, ये पहली एम्बुलेंस आई है, ये दूसरी एम्बुलेंस में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दूसरी एम्बुलेंस आई है। कह सकते हैं जिस तरह से जो है एम्बुलेंसों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है और प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है। कह सकते हैं कि किसी की तरफ से डिस्टर्बेंस नहीं हो और जिस तरह से जो व्यवस्था है वो व्यवस्था की हुई है।
ये देखिए आप, मरीजों को उतारा जा रहा है, आगे की एम्बुलेंस से भी उतारा जा रहा है, पीछे की एम्बुलेंस से भी उतारा जा रहा है। पुलिस के जवान लगे हुए हैं, अस्पताल के जो स्टाफ है वो लगे हुए हैं। निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जो व्यवस्था की गई है उसको पुलिस प्रशासन द्वारा, आप देखिए मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको किस तरह से जो है, आप देखिए जैसलमेर से जो ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को लाया गया, पुलिस के तमाम लोग जो है लगे हुए हैं। आप देखिए दिखाऊंगा आपको एक बात, किसी के हाथों में पट्टियां हैं तो किसी के पैरों में पट्टियां हैं। लगातार एम्बुलेंस में जो घायल आ रहे हैं उनको लाया जा रहा है, ड्रेसिंग की हुई है, लेकिन इसके अलावा भी जिस तरह से जो है कार्रवाई प्रशासन की तरफ से और अस्पताल अभी लगातार तस्वीरें बिल्कुल अरुण यहाँ पर सामने आ रही हैं और अभी तक कई ऐसे इस बस हादसे के अंदर घायल लोग हैं जिनको यहाँ पर लाया गया है और अब इनका यहाँ पर इलाज भी किया जाएगा। अलग से बर्न यूनिट यहाँ पर है। अरुण, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं।